सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है, भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ताकि बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी परेशानियों का हल लेंगे आज हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से, क्योंकि आज का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है, थोड़ा सा मन उदास है, उचाट है। तो इसके बारे में बात करेंगे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से। और पहले मैं आपको सबको ये बता दूं, अगर आज का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आप तो ज्ञानवर्धक बने ही, आप तो अपनी परेशानियों से हल पाएं ही, साथ में दूसरे भी पा सकें। और कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा। तो मेरे साथ है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, मुद्दा हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर, आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक लेडी आपके पास आई तो उसने एक बैड न्यूज़ दी कि मेरे आज हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो जून की ये घटना है। तो प्रोफेसर उन्होंने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी ले रखी थी, लेकिन आपने पहले ही उन्हें इत्तला कर दी थी कि ऐसा ऐसा आपके साथ घटित हो सकता है, लेकिन आप अगर ये उपाय करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए प्रोफेसर, आपके उपाय भी जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना का पीरियड था, उपाय हो नहीं पा रहे थे। तो सुबह सुबह घटना सुनी तो दिल करा क्यों ना हम इस पे एपिसोड ही कर दें। ये एपिसोड हम उन लोगों के लिए बताएंगे, क्योंकि जो लोग ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, जो लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, जो लोग ज्योत के ज्ञान पर विश्वास करते हैं। तो प्रोफेसर यहाँ पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है, कहते हैं रहीम जी, समय पाए फल होत हैं, समय पाए झरझात, सदा रहे ना एक से, क्यों रहे मन पछतात। प्रोफेसर ये दोहा तो आप ही व्याख्या करेंगे इसकी, लेकिन आप उस लेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसका पति कुछ नहीं छोड़ के गया उसके लिए। बड़ा दुख लगा, मुझे भी धक्का लगा, एक औरत होने के नाते जिसके साथ हम सारी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करके जाता। ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ था, ऑल ओवर प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, उसने अपने भाई बहनों में बांट दी, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया। ये बात जो है एक औरत के लिए बहुत दुखदाई है। प्रोफेसर आपका क्या कहना है इस बात के लिए? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर बात की कि सुबह सुबह हमारे पास एक लेडी आई। अभी भी की बात है, मैंने कहा चलो कैमरे खोलो, क्योंकि शिफाली जी के पास दोहे बहुत हैं, मेरे पास हर बात का जवाब बहुत है। कोई भी दुनिया का सवाल लीजिए, उसका जवाब पता नहीं मेरे भीतर से कहाँ से आ जाता है। जैसे इन्होंने दोहा बोला, समय पाए फल होत है, समय पाए झरझार, सदा रहे ना एक सी, क्यों रहीम पछतात। कहते हैं पेड़ों के फूल उगते हैं, पतझड़ आता है, झड़ जाते हैं, ऐसे ही इंसान उगते हैं, जन्म लेते हैं, समय आते ही चले जाते हैं। सदा एक सा टाइम नहीं रहता। आज ही हमारा टाइम चल रहा है, कल ये भी नहीं रहेगा, कल इससे उत्तम हो सकता है। आज आपका बुरा टाइम चल रहा है, कल बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा। और क्यों रहीम पछतात, मेरी माँ चली गई, मेरा फादर चला गया, किस लिए पछताना। जितना उन्होंने सुख देना था वो देकर चले गए, जितना उन्होंने दुख देना था वो देकर चले गए। इंसान धरती पे क्या करने आता है, क्या कर जाता है, हम वेद पुराण चैनल मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में भी ये सारी बातें आज मैं बताऊंगा। लेकिन उस लेडी को मैंने पहले से बता दिया था, ये आपके घर के लिए समय अच्छा नहीं है, इसके उपाय कीजिए।
उपाय लॉकडाउन के कारण उसके पास पहुंच नहीं पाए। तांबे का लोटा, जैसे मैं सबको बताता हूँ, और भी उपाय बताए मैंने, कहते हमने किए ही नहीं। चलो, तो उपाय भी क्यों नहीं हो पाते? समय पाए फल होता है। देखिए, क्योंकि समय हो गया था। इसलिए इंसान जो कुछ करता है शेफाली जी, इंसान कहता मैं अपने बच्चों के लिए ये कर जाऊं। जैसे कि उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए सब कुछ करके चला गया। पत्नी के हिस्से दे गया कर्जा, ना मकान छोड़ा, ना बेटे के लिए कोई चीज़ छोड़ी। पत्नी के हिस्से कर्जा, दुख, और लास्ट 60 साल के बाद पत्नी बेचारी क्या करे? कर्जे के अलावा और क्या है उसके पास? कर्जा, मकान भी नहीं है। तो जो मकान है, करोड़ों की जायदाद, वो भाइयों के पास है। वो किसको सुख देने आया था? भाइयों को, और अपने बेटे को और बीवी को सुख कभी नहीं दिया। देखिए, क्या ऐसा भी होता है कि एक इंसान आता है दूसरों को दुख देके जाता है, एक इंसान आता है दूसरों को सुख देके जाता है? चलो हम अपनी बात ही मान लें, मैं अपनी बात ही करूं। मैं कहता नहीं यार, मैंने अपने बेटे को कुछ ऐसा बनाना है, उसके लिए कुछ मैं दे दूं। नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ देना चाहता हूं, दे देता हूं। नहीं यार, मैं तो अपने भाई के लिए भी देना चाहता हूं। मैंने अपने भाई का भी थोड़ा सा हिस्सा रख रखा है, भाई को भी जरूर दूंगा, वो मैंने तय कर रखा है। मैंने अपनी बहन को भी सोचा था, मैं अपनी बहन को भी दूंगा, बहन को भी देता हूँ। बुआ, मासी, चाची, ताई, जितना जो होता है मैं देता हूँ। कुछ ऐसे इंसान भी धरती के ऊपर आते हैं जो सबको देने के लिए आते हैं, दूसरों को दुख लेकर जाते हैं, दूसरों को सुख दे के जाते हैं। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं। मैं नहीं चाहता मैं ऐसा अब बनाऊं, पहले ऐसा नहीं था। ये भी बात मैं आप सबको बता दूं, पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। पहले तो बिल्कुल नास्तिक था मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था। माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता था, रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझता था। ये बात सत्य है, ये दिल की बात बता रहा हूँ, हड्डी बीती बात बता रहा हूँ मैं। वो अवस्था बन जाती है, पता नहीं कैसे बन गई, मुझे नहीं पता ये चीज़ें कैसे हो गई। और ये जो चीज़ें बनती हैं, ये ऐसे ही इंसान आपका जब जन्म देता है, इंसान आपको जब जन्म देता है, भगवान किसी भी घर में आपके जन्म ले लिया, तो वो जन्म जिस घर में पैदा होता है उसके कर्मों का लेखा जोखा लेकर पैदा होता है। चाहे आपके घर में बेटा पैदा हुआ, सुनते जाइए बहुत ध्यान से, अगर वो बेटा माँ बाप के लिए पिछले कर्मों में आपने किसी के साथ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा करते जाते हैं, तो वो बेटा आपको सुख देना शुरू कर देगा। अगर वो बेटे ने इस कर्मों में बुरा करना शुरू किया, उसके घर में जो औलाद होगी, उसके घर में जो औलाद होगी उसको कष्ट देने वाली होगी। आप तो अपने माँ बाप का करोगे, लेकिन जो आपकी औलाद आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर आई है। देखिए, सुनते जाइए। और जो आपकी पत्नी आएगी वो आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर आएगी। पत्नी कैसी आई, आपके कर्म कैसे थे उसको सुधारने के लिए, या आपका लेने के लिए, या आपको देने के लिए। पत्नी भी आपके बेटे की तरह ही आती है, या तो आपको देके जाती है सब कुछ, सुख शांति पत्नी यही दे सकती है, शांति आनंद पत्नी यही दे सकती है। आप घर में गए, घर में जाते ही आपको पानी का गिलास, खाना समय से पहले, घर में कोई शोर नहीं। आपने पत्नी को बोला आप ये काम करना, हो गया जी। कहते हैं लक्ष्मी होती है वो जब घर में आती है। तो कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो बोलती क्या किया तुमने हमारे लिए, अब तू आ गया, समय मिल गया तेरे को, रात के 12 बज गए, समय 5 बजे आना था, वो बेचारा थक टुट के ओवर टाइम लगा के ऑफिस में आता है, तो पत्नी आगे से बोलती है 12 बजे आने का समय है, तेरे रोटियां बनाऊं अब मैं। वो बेचारा कमाई करता है बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, वही पत्नी उसको डांटती है, क्या करने आप दारू पी के आ गया घर पे, ये करके आ गया। वही घर नरक बन जाता है। देखिए, पत्नी आती है आपके कर्मों का लेखा जोखा, यानी कि जैसे आपने कर्म कर रहे थे जवानी में, जैसे आपने पिछले जन्म में कर्म किया, आपकी पत्नी वैसे ही मिली। अगर आपने किसी का देना था तो आपकी पत्नी आपको लेने के लिए आई, अगर आपने किसी को दिया हुआ है तो आप अपनी पत्नी से लेने के लिए, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि अपनी पत्नी ने आप पे पिछले जन्म में सब कुछ ले चुकी थी। ऐसे ही आपका बेटा आता है, आपने पिछले जन्म में किसका कुछ किया, कहते हैं ना पिछला जन्म किसी का नहीं होता, तो जिंदगी में बात याद रखिए, पंचम घर पिछले जन्म का ही होता है। पंचम घर पिछले जन्म का होता है कुंडली में, बहुत ध्यान से सुनिए। आपका बच्चा पंचम घर यानी कि पिछले जन्म में क्या क्या किया वो देखिए, पंचम घर से वो आपका बेटा लेकर आएगा आपके सामने।
फ्यूचर यानी कि आने वाला जन्म 9वें घर से देखा जाता है। चलो ये मेरी बातें बहुत आगे की आगे चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं बहुत धार्मिक हूँ अंदर से, मुझे नहीं पता मेरी बातें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। तो हमें दोहे, क्योंकि हम दोहे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वेद पुराण चैनल में, हमारा एक वेद पुराण चैनल है, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा के नाम पे वेद पुराण चैनल सर्च कीजिए, तो वहाँ पे हम दोहे बहुत बोलते हैं। वहाँ पे हम ऐसी ही बातें करते हैं। बस पंडित जी हमारे जो है कथा पढ़ते रहते हैं। आज पंडित जी बोले, पता नहीं, हमको तो कहते हैं पंडित को श्राप मिला हुआ है कि वो कभी भी, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को समझ कम आती है क्योंकि हमको श्राप मिला हुआ है। मैं कहा नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा पंडित जी आपको एक बात बताऊँ, आप सुन के बहुत हैरान हो जाओगे। कहते क्यों, बताइए। मैंने कहा आज तक जिंदगी में दंड पंडित को कभी नहीं मिला, कभी नहीं पंडित को दंड मिला आज तक, पूरी दुनिया से लेकर अब तक। मैंने कहा पंडित की इतनी मान्यता बनाई गई है, ओरिजिनल पंडित, डुप्लीकेट पंडित ना हो मेरे जैसा भाई। मैं तो अरोड़ा हूं भाई, पंडित नहीं हूं, लेकिन कर्म का मैं पंडित हूं, लेकिन कर्म का मैं ब्राह्मण हूं। मैं कर्म ब्राह्मण का करता हूं। और दूसरी बात, कभी भी पंडित को आज तक दंड नहीं मिला, और जितनों को दंड मिला है आज तक, जितनों को बड़े बड़े को डेरों से उतारा गया है, वो कभी पंडित नहीं थे। सुनते जाइए, आपको और भी बहुत सारी बातें हैं। पंडित की पदवी, ब्राह्मण की पदवी बहुत ऊंची है भाई, बहुत ज्यादा ऊंची है। समझने वाली बात है। उनको कभी दंड नहीं मिलता, उनको भगवान माफ करता ही रहता है, क्योंकि उनको भेजा ही इसलिए होता है तेरे को माफ करने के लिए। तू पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, तू गलतियां करता जा, करता जा, करता जा, मैं तेरे को माफ करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। लेकिन आपको गलती की माफी नहीं मिलेगी, मेरे को गलती की माफी नहीं मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब मैं शास्त्र सुनूंगा। वो कब मिलेगी? जब आप अच्छे इंसान बनोगे। वो कब मिलेगी? जब आप भी पंडित ब्राह्मण बन जाओगे। वो कैसे बनोगे? जब आप कथा सुनते हो, जब आप कोई भी भगवान का नाम लेते हो, भीतर में कहते हैं ना, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपनी देह को छोड़ा था, वो कब छोड़ा था पता है आप सबको? चलो बता ही देता हूं। उन्होंने तब छोड़ा था जब हर इंसान में उन्हें ब्रह्मा का वास दिखना शुरू हो गया था। यानी कि अब पूरी दुनिया में ब्रह्मा पैदा हो गए, अब मेरे जाने की जरूरत है। तब वो उन्होंने शरीर छोड़ा था। इसीलिए जैसे शेफाली जी ने बोला अभी अभी कि हमारे पास औरत आई, उसके साथ ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा कर्म क्यों करते हैं? अरे अभी भी समझ जाइए, अभी भी आप अच्छे बन जाइए, कुछ नहीं बिगड़ा। वही बेटा आपको सब कुछ दे देगा जो पति ने नहीं दिया। वही बेटा आपको पति बन के, वही बेटा आपको बाप बन के, वही बेटा आपको मित्र बन के, वही बेटा आपका भाई बन के, वही बेटा आपका परिवार बन के, वही सब कुछ देगा। वो बेटे के थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप किसी भी भगवान को मानते हो, उनका गुणगान गाना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने गुणगान कौन सा गाया? ओम नमः शिवाय। ऐसे ही जैसे मेरे अंदर भीतर से आवाज आती है, मुझे ऐसा लगता है भोले शंकर जी मेरे पास बैठे, वही मेरे अंदर से सब बातें निकाल रहे हैं। मैं कभी कुछ नहीं बोलता। जब भी कोई ज्योतिष की बात, ये जब भी कोई भी बात बोलते हैं, मेरे अंदर से बातें आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे अंदर से क्यों आती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे भीतर से बुलाता है। इसलिए जो वेद पुराण हमारे जितने भी हैं, इनमें पूरी ज्योतिष ही बसी हुई है। हम सुबह सुबह आते ही अपने ब्राह्मण को, अपने पंडित जी को आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद इसलिए रहते हैं क्योंकि जितने भी वेद पुराण पढ़ने वाला, कोई ग्रंथ पढ़ने वाला, वो ब्रह्मा से कम नहीं होता। आपके घर में कोई भी आता है या आप सुनने जाते हो किसी भी धार्मिक स्थान पे, वो ब्रह्मा से कम नहीं होता। आप उनकी बातें दो अगर दिमाग में बातें बैठ गई तो समझ लीजिए आप भव सागर से पार हो गए जी। तो ऐसे ही कब होता है? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। एक क्षण लगता है जिंदगी का, जब वो कहते ना, वो कहती मैं सब्जी लेकर आता हूँ, घर से बाहर निकला और गिर गए और चले गए। एक कितने मिनट लगे? 2 मिनट लगे जाने के लिए। देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके पास तो बेचारे पास कुछ नहीं था, हॉस्पिटल कहाँ लेके जाते, कहाँ कुछ आते, पहले से ही चले गए। ऐसे ही भगवान जब कुछ सब कुछ ले लेता है तो चला जाता है आपके भीतर। जब भी कोई भी इंसान आपका हिस्सा लेने वाला है तो लेकर चला जाता है, देने आया है तो देकर चला जाता है।
जैसे मेरी माँ ने मेरे को बहुत ज्ञान दिया, उसने ज्ञान दे दे के तो पता चल गया जितना भी मेरे भीतर ज्ञान है ये मेरी माँ का दिया हुआ ही है। उनके कर्मों का लेखा जोखा, वो दिन रात भगवान के पास ही रहते थे, दिन रात। तो यही माँ बाप की जो शिक्षा होती है, यही जो उनके संस्कार होते हैं आप में बसे रहते हैं। इसलिए कहते हैं संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए भाई। वो ना तो पीछा छोड़ते हैं तो ना पीछा छोड़ने देते हैं। अपने जितने भी संस्कार हैं घर वालों के, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो वो अच्छे कब होंगे? आप भी अपने खानदान का हिस्सा एक बन सकते हो अच्छे संस्कारों का, अगर आज से ही शुरुआत करते हो। जी जी प्रोफेसर, जैसे कि हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, तो एक सीक्रेट आज आपने और खोल दिया कि पंडित ब्राह्मणों को दोष नहीं लगता, उन्हें सज़ा नहीं मिलती। तभी आपने पंडित जी बैठा रखे हैं सिर्फ सुनने के लिए। वो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को दोष नहीं लग रहा, सुनने वाला तो अच्छा ही सुन रहा है क्योंकि पंडित अच्छा सुना रहा है। तो अभी तभी आप कहते हैं कि घर में बैठ के सिर्फ सुनिए, बोलिए मत। तो आज एक सीक्रेट और खोल दिया कि पंडित ब्राह्मणों को दोष बिल्कुल नहीं लगता। ये 4 वेद, शेष शास्त्र और 18 पुराण हमारे बताते हैं। तो प्रोफेसर बात आती है उसी के ऊपर कि हम बात कर रहे थे कि कैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उन्होंने अपने बेटे की कुंडली दिखा रखी थी। तो प्रोफेसर ऐसा उनका कौन सा ग्रह खराब था कि पिता की अचानक मृत्यु हो गई? शेफाली जी, अष्टम घर का मालिक लगन में था और अष्टम घर में सूर्य बैठा हुआ था जी। सूर्य पिता का कारका होता है। अष्टम में सूर्य, चंद्र और अष्टम घर की दशा पड़यंतर में चल रही थी। तो ऐसे जब कभी अष्टम घर की दशा चलती है, सूर्य पापी हो जाता है, सूर्य खराब हो जाता है और अष्टम घर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अष्टम घर में सूर्य पिता का कारका वो कमज़ोर हो गया, इसलिए उसके फादर की डेथ हुई लड़के के। लेकिन ये कुंडली सत्य है, वो अलग बात है। हम जैसे ज्योतिषियों को पढ़नी नहीं आती, वो अलग बात है। लेकिन ज्योतिष सत्य है, वेद पुराण सत्य हैं, वो जितने शास्त्र सत्य हैं, हम इनको समझ नहीं पाते। जब भी कोई भी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, वो ऐसे ही नहीं आती। वो आपको सब कुछ सिखाने आती है, देने आती है, लेने आती है और सब कुछ दे भी जाती है। ये सब कुछ वो भगवान करवाता है, दशा महादशा देकर, ग्रहों को आपका गोचर सिर के ऊपर बिठाकर, अष्टम में बिठाकर, 12वें घर में बिठाकर, वो भगवान की लीला है। जब आपका जन्म हुआ, इस वक्त आपके साथ ये होगा, इस वक्त आपके साथ ये होगा, पहले से ही लिखकर कुंडली में भेज दिया गया। लेकिन एक बात शेफाली जी और बताता हूँ यहाँ पे जी। हम दिल्ली में किसी के घर में गए थे वास्तु करने के लिए, आपको पता ही है जी। मैं वास्तु करने नहीं जाता, पहले मैं सबको ये बता दूं, मैं अपनी टीम भेजता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। लेकिन जो मैंने ड्रॉ निकाले हैं, लक्की पर्सन है 2 जिनके घर में मैंने जाना है, वादा किया है जाऊंगा जरूर, और हर महीने ड्रॉ निकाला करूंगा किस किस घर में जाऊँ मैं, और उसके घर में मैं जाऊंगा। लेकिन उस लेडी वो बहुत ज़्यादा भगवान की तरह मेरे को पूछती थी, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार किया, इसलिए उनके घर में मुझे जाना पड़ा। कहते हैं ना, भक्तों के घर में भगवान को जाना पड़ता है, ऐसे मेरे घर में भोले शंकर को आना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम जिसको प्यार करते हैं, मासी, चाची, ताया, बुआ, मासी, कहते हैं मासी घर में आ जाए, बहुत दिल कर रहा है, आज की याद आ रही है, तो वो आपके घर में आ जाती है। ऐसे ही जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो हम जब हम बुलाते हैं तो वो हमें जाना पड़ता है। चलो मैं गया, वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा, हर जगह भगवान, हर जगह भगवान, हर जगह भगवान। मैंने कहा इनको पूछते तो नहीं? आप कहते नहीं मैं इनको पूछती नहीं, डेकोरेशन के लिए लगा रखे, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने लगा रखे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हर जगह। बेडरूम में, मैंने कहा बेडरूम में नहीं होने चाहिए, बहुत से दोष हमने निकाले जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जब कभी गंभीर बीमारी होती है इंसान को, तो उस बीमारी को मुझे दूर करने के लिए जाना पड़ता है। भगवान भेजता है, मैं नहीं जाता। एक बात और बताऊँ, मैं कभी नहीं जा पाता, मैं जा भी नहीं पाता। अगर वो भगवान चाहे तो, मैं चाहूँ ना, मैं जा रहा हूँ, भगवान कहे नहीं तू जा सकता, तो मैं नहीं जा सकता। कई घर ऐसे हैं जिसके घर में मैं अभी तक नहीं जा पाया, लेकिन क्या लीला थी, उन्होंने बुलाया और मैं चला भी गया। हालांकि दिल्ली के रास्ते सभी बंद थे, लेकिन मैं चला भी गया। पता नहीं भगवान ने बुलाया तभी। अच्छे इंसान, कुछ ऐसे अच्छे इंसान होते हैं, आत्मा अच्छी होती है, जो दिल से बुलाते हैं और चला भी जाता। वो क्या पता उनके हिस्से में अभी खुशियां बाकी थी, तभी मैं चला गया। उसके हाथ घर में मैंने ये बताया, ये चीज़ें घर पे नहीं होनी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। अगर भगवान की मूर्तियां हम घर में रखते हैं, चलो मुझे ये बताओ, उनको मैंने एक, चलो बातों बातों में बात मेरी बहुत आगे चलेगी, बात मेरी वहाँ तक थी कि कोई भी ज्योतिषी
आज तक कोई भी ज्योतिषी आज तक फ्यूचर के बारे में ये नहीं बता सकता कि कल को तू बस पे ऊपर चढ़ेगा, रक्षे के ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद तू गुरुदेव बड़ा के ऑफिस जाएगा, उसके बाद तू हॉस्पिटल में जाएगा। ऐसी बातें नहीं बता सकता, कोई भी पूरी दुनिया में नहीं बता सकता। चलो एक बात और बता दूं, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी नहीं पता होता कि कल को मेरे साथ क्या होने वाला है। वो क्यों नहीं पता होता? ये सत्य, आज का एपिसोड में सत्य बता रहा हूं। जो मां के पेट में पैदा हो गया, मां के पेट से बाहर आ गया, भगवान का जो कहते ज्ञान पेट में ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। वो ज्ञान ढूंढना पड़ता है फिर से दोबारा। जब वो ज्ञान ढूंढ लेता है तब लोगों को बताने योग्य नहीं रहता। कहते ना, ज्ञान एक समुद्र में नमक की डली है, समुद्र में पड़ी नमक की डली है। समुद्र में पड़ी नमक की डली ज्ञान है। तो वो डली कैसे बनती है नमक की भाई? उसको पानी को निकालो, उबालो, करो। ऐसे ही ज्ञान ढूंढना पड़ता है, जब तक ढूंढोगे नहीं ज्ञान नहीं आएगा। तो फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते कल को ऐसा होगा। हाँ, ये बता सकते दशा खराब चल रही है, ये बता सकते ग्रह खराब चल रहे हैं, आपकी फेवर में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमने ये उपाय करें ताकि ठीक हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है कि अचानक घर बैठे ही किसी इंसान को अटैक आ जाता है, कई बार कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार कोई ना कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो अनचाही होती है कि सोचा भी नहीं होता कभी इंसान ने कि मुझे ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि हमें ये दिक्कत आने वाली है, तो हम इससे परहेज कर लें, ऐसे उपाय कर लें ताकि ये दिक्कत ना आए? बिल्कुल शेफाली जी, कुंडली देख के ही तो देखा जा सकता है। मान लीजिए 6, 8, 12 में ग्रह आते हैं, अष्टम में जब कोई ग्रह आता है तो सबसे बुरा होता है जी। 12वें घर में ग्रह आता है तो थोड़ा पहले मैं आप सबको ये समझा दूं जी। 8वें घर में जब कोई ग्रह आता है 100% बुरा होता है। 12वें घर में जब कोई ग्रह आता है तो मान लीजिए 90% बुरा होता है। छठे हाउस में जब कोई ग्रह आता है तो 80% बुरा होता है। पहले ये समझ लीजिए, यानी कि सबसे ज्यादा खराब कौन सा ग्रह होता है? अष्टम घर। अष्टम घर को खराब क्यों माना गया? हालांकि 12वां घर तो खराब होना चाहिए था, व्यय का, खर्च का, चला गया, कभी वापस ही नहीं आया। अष्टम घर होता है शमशान का। अष्टम घर होता है शनिदेव का, कारका होता है अकेले शनिदेव, उसमें और कोई कारका नहीं होता। हालांकि 12वें घर में भी कारका शनि और शुक्र हैं, लेकिन अष्टम में अकेले शनिदेव है। हालांकि छठे घर में भी कारका शनि, मंगल और बुध है, लेकिन अष्टम में अकेले शनि है। देखिए, इसलिए अष्टम घर सबसे बुरा होता है। इसमें कोई भी ग्रह आ जाए तो हमको पहले से ही पता हो जाता है, माता हॉस्पिटल जाने वाली है, माता के साथ ये होने वाला है, बाप के साथ ये होने वाला है, हॉस्पिटल जाने वाला है, ये सब पहले से पता चल जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई? हम यही कर सकते हैं, आप ये उपाय कीजिए। भगवान चाहे तो वो उपाय आपको तार दे, भगवान चाहे वो उपाय आपकी जो मुश्किल है वो कम कर दे, भगवान चाहे वो आपको उपाय होने ही ना दे। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि जब कोई ग्रह अष्टम घर में आ जाता है तो उस घर का प्रभाव देना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए प्रोफेसर साहब, गोचर का उपाय, मान लीजिए गोचर में कहीं सूर्यदेव किसी के अष्टम घर में चल रहे हैं तो उसको उसका उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? गोचर शेफाली जी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का होता है जी। 1 महीने के लिए सूर्यदेव वहां पे आते हैं, 1 महीने के लिए तंग करते हैं जी। लेकिन यहाँ पे अगर गोचर में अष्टम में आए हैं सूर्यदेव जी, अगर अष्टम का कारका, अष्टम का जो कारका और अष्टम घर का जो लोड है जी, वो कहीं स्ट्रांग हो जाए तो वो 1 महीना बुरा बीतने वाला है जी, क्योंकि अष्टम घर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए आपके सूर्य से। जी प्रोफेसर, अभी आपने कहा 6, 8, 12 में अगर ग्रह आ जाते हैं तो बुरा प्रभाव देते हैं, तो प्रोफेसर कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग भी तो मनाते हैं। अगर ग्रह आते हैं तो 6, 8, 12 के ग्रह बुरे तो नहीं हो सकते ना? ऐसा तो नहीं है कि उसके ग्रह ही बुरे होंगे, तो ऐसा विपरीत राजयोग कैसे बन जाता है फिर? 6, 8, 12 के मालिक अगर अष्टम घर का मालिक 12वें घर में चला जाए, छठे घर का मालिक 8 हाउस में आ जाए, 8 हाउस का मालिक छठे हाउस में चला जाए, 12वें घर का मालिक अष्टम में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। बुरे घरों के मालिक अगर बुरे घरों में चले जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। इसलिए शेफाली जी, गोचर में अभी ये बात चल रही थी, गोचर में अगर कोई आता अच्छा ग्रह बुरा हो जाता है तो बुरे घरों के मालिक अगर अच्छे हो जाते हैं तो समझ लीजिए जो ग्रह
अष्टम में आया है उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी अगर बुध ग्रह आया है तो बहन बुआ मासी बिजनेस। जी अगर सूर्य आया है तो पिता नाम आपका खराब होगा, जी पिता का के लिए खराब। अगर चंद्र आया तो माता आपका मन परेशान रहेगा। अगर मंगल आया तो खून के रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। अगर गुरु आया है तो आपको चर्बी के रिलेटेड, गुरु आपको ज्ञान के रिलेटेड, गुरु आपको भटकाएगा, फोकस नहीं मिल पाएगा। देखिए कौन सा ग्रह आया है, जी पैसा गोल्ड आपका जाएगा घर से, तो ये कौन सा ग्रह अष्टम में आया है उसके लिए खराबी देगा। शेफाली जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप क्वेश्चन पूछते जाओगे वो जवाब मैं देता जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, फिर इसी का नाम समय है। फिर यहाँ पे एक बात आती है प्रोफेसर, नर बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो प्रोफेसर साहब ये क्या बात है, ये क्या समय की व्याख्या है? शेफाली जी पहले भी हमें समय के ऊपर ही दोहा बोला, जी लास्ट में भी हमें समय के ऊपर ही दोहा बोला। तो सबसे बड़ी चीज़ समय बलवान है। वे जो समय चल रहा है इसको बलवान मत होने दीजिए, आप खुद बलवान होइए। अगर आप खुद बलवान होगे तो समय आपके अधीन चलेगा। अगर आप समय को बलवान होने देंगे तो आप समय के अधीन हो जाओगे। तो समय को बलवान नहीं होने देना, खुद बलवान होना। वो कैसे? समय से पहले उठना, समय होने से पहले उठना, यानी कि सूर्य उदय जब होता है समय आपका शुरू हो जाता है। सूर्य उदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट उठिए। तभी मैं बोलता हूँ सबको समय से पहले जाइए, समय से पहले आइए। हम सुबह 7 बजे अब ऑफिस में आना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा भाई। हमने पाठ करना होता है 1 घंटे का, 7 से लेकर 8 सवा 8 बज जाते हैं हमें पाठ करते करते। 8:30 बजे हम नीचे ऑफिस में आ जाते हैं। 7 बजे हम समय से पहले चलते हैं, समय को हम बलवान नहीं होने देते। तो समय कभी भी आपको जीत नहीं पाएगा। बहुत सी ऐसी बातों का हम ज्ञान देते रहेंगे आपको, जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया कि समय बहुत कीमती है, टाइम इज़ प्रीशियस। तो इसका सही उपयोग करना चाहिए। सुख और दुख 2 पहलू हैं। अगर सुख आ जाए तो समझ लीजिए कर्म अच्छे हैं, अगर दुख आ जाए तो समझ लीजिए अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है। तो आप अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, साथ में दूसरों का भी ज्ञान बढ़े। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।